अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? ऑप्शन सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, दैट इज दी साउंड। अब साउंड वेव्स क्या होती हैं, किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहते हैं साउंड वेव्स आर सिंपल टू जनरेट, कि इनको इजीली हम लोग जनरेट कर सकते हैं। व्हेन वी स्पीक आवर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड वेव्स, कि जब भी कोई चीज़ जब वाइब्रेट करती है ना, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। कहते हैं इसको मिसाल दी जाती है कि जब हम लोग बोलते हैं ना, तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, बेसिकली हमारे कह लें मतलब जब हम लोग बोल रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे मसल्स होते हैं, जिनको वोकल कॉर्ड्स के नेम से हम कहते हैं, वो ना वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वो ओपन हो रहे होते हैं, क्लोज हो रहे होते हैं। उनकी वाइब्रेशन की वजह से ना हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि वो वाइब्रेट करते हैं। तो कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या करती है, जो उसके सामने वाली एयर होती है, लेयर, उसको वाइब्रेट करने के लिए हेल्प करती है। जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, वो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे, तो वो आगे फर्दर जो है फैक्ट्स आते हैं, अगली से अगली लेयर्स तक जो है ना वो फैक्ट ट्रांसफर होता जाता है, और साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करती जाती है। लाइक हमारे पास ना ये कह लें कि फॉर एग्जाम्पल ये ड्रम है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके सामने वाली जो एयर होती है ना, उसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर इफेक्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एयर है, जैसे वो वाइब्रेट करेगा, स्पीकर है, स्पीकर हमारे पास वाइब्रेट कर रहा है, इसी चीज़ को वो शो करे। जैसे ही वाइब्रेट करते हैं, जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो भी साथ में वाइब्रेट करते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, वो अगले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देते हैं, पीछे रिलैक्स हो जाते हैं, वो अगले मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं, पीछे रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह से साउंड वेव जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रैवल करती जाती है। ठीक, कहते हैं ये जो हमारे पास कॉन्टिन्यूसली वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, ये हमारे पास पुश करती हैं एंड पुल द एयर, क्रिएटिंग वेव्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। ये अभी मैंने आपको डायग्राम शो की है कि जब हमारे पास ये वाइब्रेट कर रहा होता है, तो ये क्या करता है, एयर को भी हमारे पास पुश कर रहा होता है, पुल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो स्पीकर है, ये वाइब्रेट कर रहा है। अब ये ऐसे वाइब्रेट करते हैं, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, जब एनर्जी मिलेगी वो अगले पार्टिकल्स को ट्रांसफर करेंगे, खुद रिलैक्स हो जाएंगे, वो अगले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, खुद रिलैक्स हो जाएंगे। जहाँ पे पार्टिकल्स के पास एनर्जी मैक्सिमम होती है ना, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास होते हैं। और जैसे एनर्जी आगे चली जाती है, मॉलिक्यूल्स जब वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो हम कहते हैं वो रेयरफेक्शन है। तो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दूर होंगे वो रेयरफेक्शन होता है, जहाँ पे एनर्जी ज्यादा होती है वो हमारे पास क्या होता है, कंप्रेशन होता है। तो कहते हैं इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो क्रिएट होते रहते हैं, और साउंड वेव्स जो है वो आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है। व्हेन दीज वेव्स रीच आवर एयर, जब वो हमारे कानों तक पहुंचते हैं, दे कॉज आवर एयर ड्रम टू वाइब्रेट, तो वो हमारे कानों का पर्दा होता है उसको वाइब्रेट करवाते हैं, जिसकी वजह से हमें साउंड जो है वो सुनाई दे रही होती है, हम उसको फील कर पा रहे होते हैं। ये देखिए एक पर्सन बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा होता है कि उसके जो वोकल कार्ड्स होते हैं जब वो वाइब्रेट करते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो वहां से साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। जब साउंड वेव दूसरा पर्सन कैसे सुनता है, उसके ना एयर में, कान में ना ये इस तरह से एक ड्रम लगा होता है। जब साउंड वेव्स आके इसके साथ टकराती हैं तो वो वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होती है, कोई साउंड सुनाई देती है। ठीक है, कहते हैं these vibrations move through the air and they form these sound waves। वो यहाँ पे इसी बात को कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जैसे वाइब्रेट कर रहा है तो हमारे पास जो है ना वाइब्रेशंस जो है ना वो आगे से एक जगह से दूसरी जगह वो एयर में ट्रांसफर हो रही होती है। इसी को हम लोग साउंड वेव्स नाम दे देते हैं। ठीक है, कहते हैं दीज वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। हमने ना प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स में पढ़ा। तो कहते हैं ये जो वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। कहते हैं मीन्स एयर पार्टिकल्स ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन एज ए वेव एनर्जी ट्रांसफर। जैसे मैंने भी आपको ये फिगर भी दिखाई है, अगर वही उसी ड्रम की एग्जाम्पल हम लोग दोबारा से कोट करें कि जब ड्रम ऑसिलेट करे, एनर्जी किस तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, और पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में आगे पीछे नहीं मूव करे, मतलब आगे हुए फिर वो रिलैक्स हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। तो जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही हो उसी डायरेक्शन में अगर पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। पार्टिकल्स में वो भी अपनी जगह पे आगे पीछे हरकत कर रहे हैं, एनर्जी भी आगे की तरफ जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, वो सेम है। तो ऐसी वेव्स को हम नाम क्या देते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। अब कहते हैं हमारे पास जो सॉरी ट्रांसवर्स कह रही हूँ, ऐसी वेव्स को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनमें एक ही डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में एनर्जी आ रही है पार्टिकल्स भी उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ, मतलब आगे पीछे मूव कर रहे हैं। एनर्जी भी अब आगे की तरफ जा रही है, पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, अपनी जगह पे आगे पीछे मूव कर रहे हैं, इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब कहते हैं ये जो साउंड वेव्स है इनकी स्पीड क्या होती है। कहते हैं यूजुअली जो साउंड वेव एयर में ट्रैवल करती है ना, वो इस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही होती है 330 से 350 मीटर पर सेकेंड के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था। कहते हैं इस पूरे चैप्टर में हम लोग साउंड वेव्स के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे, कुछ फैसिनेटिंग वर्ड के किस तरह से साउंड वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट किस तरह से होती हैं, बेंड किस तरह से होती हैं, तो कुछ इसके प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड वेव्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वाइब्रेट करता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो एयर होती है उसकी नियरेस्ट वो हमारे पास उसके पार्टिकल्स वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। और जब भी साउंड वेव्स ट्रैवल करती है हमारे पास वहाँ पे कंप्रेशन और रेफेक्शन जनरेट होते हैं।
एग्जाम्पल हमारे कान की दी हुई है कि हम साउंड वेव्स तो प्रोड्यूस करवाते हैं जब हमारे पास वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं, हमें कैसे साउंड वेव्स सुनाई देती है, हमारे जो एयर ड्रम होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन होती है। उसके अलावा साउंड वेव्स हमारे पास क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ये छोटे छोटे, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल्स उस डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं, जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल कर रही होती है। हमें किस तरह से आवाज सुनाई देती है, हमारे जो एयर ड्रम होते हैं जब उसके साथ साउंड वेव्स आकर टकराते हैं तो वो भी वाइब्रेट करते हैं। अब हमारे पास जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, अगर ह्यूमन बॉडी में उसकी एग्जांपल ली जाए तो वो उसमें ही बता रहा है कि हमारे पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। कहीं पे भी साउंड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हमारे पास क्या होता है कि लाइक जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करती है तो अपनी नियरेस्ट जो एयर होती है उसको कंप्रेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करवा रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर छोटे छोटे हैं, ये हमारे पास एमसीक्यू में आ सकता है कि एयर में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या होती है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें पढ़ लीजिएगा, इसको ओवरऑल पढ़ लीजिएगा। छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहलाती हैं, ये हमारे पास वाई दी साउंड वेव्स आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है साउंड वेव्स आर दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दी ट्रांसवर्स वेव्स, तो आपने बताना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। हाउ दी साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, वो आपने बताना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करता है। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक की तरफ आते हैं 13.1 के ऊपर, प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ दी साउंड वेव। जो अभी हमने बच्चे यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा है ना, उसी को हम डिटेल में देखेंगे। वो कहते हैं हम प्रोडक्शन किस तरह से प्रोड्यूस कैसे करवाते हैं साउंड वेव्स को, और उसकी प्रोपोगेशन किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करती है। कहते हैं मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे कि साउंड वेव्स को किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं। कहते हैं इसको प्रोड्यूस करवाने के लिए आपके पास मिसाल दी हुई है। कहते हैं हमने ऊपर पढ़ा था पैसेज में इंट्रोडक्शन में कि जब भी ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेट करते हैं तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होती है, मतलब ऑब्जेक्ट का वाइब्रेट करना जरूरी है। तो जब भी हमारे पास वाइब्रेट करेगा तो हमारे पास क्या करेगा, एयर के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाएगा। जैसे मैंने आपको ये एयर ड्रम की मिसाल दी कि जब ये वाइब्रेट करता है तो अपने साथ वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वाइब्रेट करवाते हैं। वो वाइब्रेट होंगे, एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे, पीछे रिलैक्स हो जाएंगे। जहाँ पे एनर्जी आगे की तरफ जाती जाएगी, पार्टिकल्स आगे से आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, पीछे खुद रिलैक्स होते जाएंगे। जहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होती है वहाँ पे कंप्रेशन होता है, जहाँ से रिलैक्स हो जाते हैं एनर्जी आगे चली जाती है वो रेफेक्शन हो जाते हैं। तो कहते हैं हमारे पास जब वाइब्रेट करती है तो पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करवाती है, और वो ट्रैवल कर रही होती है हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हमारे कान तक आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सेंसेशन ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दी हुई है, कहती है ये गिटार है, गिटार में यहाँ पे ना ये स्ट्रिंग्स, ये धागे लगे होते हैं, तारे लगी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब स्ट्रिंग्स गिटार को बजाया जाता है तो हमारे पास क्या होते हैं, इन स्ट्रिंग्स को छेड़े होते हैं, उनको वाइब्रेट करवा रहे होते हैं, प्लग किया जा रहा है आगे पीछे, उसको इस तरह से वाइब्रेट करवाया जाता है। धागा अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है, जब वो वाइब्रेट करेगा तो हमारे पास जो एयर होगी उसको वो डिस्टर्ब करवाएगा, वहां पे एनर्जी मिलेगी, पार्टिकल्स अगले पार्टिकल्स को एनर्जी देंगे, खुद रिलैक्स हो जाएंगे, वो अगले को एनर्जी देंगे, खुद रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से कंप्रेशन और रिएक्शन जो है वो कंटिन्यूसली जनरेट होता रहता है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल को इसमें देख लीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कंप्रेशन हुआ, वो अगलों को एनर्जी देगा, रिलैक्स हो जाएगा, फिर वो वाइब्रेट करेगा, कंप्रेशन होगा, वो अगलों को एनर्जी देगा, खुद रिलैक्स हो जाएगा। तो ये कंप्रेशन आगे आगे चलते जाते हैं, ठीक है, कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन जनरेट होते जाते हैं। तो इसी चीज का एग्जांपल दे रहा है कि गिटार में जब आप बजाते हैं तो हमारे पास साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है, ये जो इसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं बेसिकली इनको वाइब्रेट करवा रहे होते हैं, ठीक है। और हमारी जो आवाज है, जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे पास जो होते हैं वो वोकल कार्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी फिगर में शो भी करवा दिया कि वोकल कार्ड्स के वाइब्रेट करने की वजह से बेसिकली में साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, कि यहाँ पे हमारे पास वोकल कार्ड्स जो मुसलसल वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं ह्यूमन हार्ट एंड अदर ऑर्गन्स आल्सो लाइक लंग्स आल्सो क्रिएट साउंड वेव्स। कहते हैं हमारा जो हार्ट होता है वो भी कंट्रैक्ट हो रहा होता है, लाइक कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, मतलब ये भी वाइब्रेट कर रहा होता है। तो इसने अक्सर आपने देखा होगा अगर किसी ने हार्ट बीट चेक करनी हो तो इसके लिए ना वो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो हार्ट बीट को सुन रहा होता है, वहाँ पे जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है हार्ट के वाइब्रेट करने की वजह से उसको सुनाई दे रही होती है, मतलब वो सुन रहा होता है। तो ये हमारे पास बेसिकली एक है कि प्रोडक्शन किस तरह से की जा सकती है। पहली बात वो बता रहे हैं कि हमारे पास जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट करेगा तो वहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो जाएंगी। पहले जो हम लोगों ने उसको सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि साउंड वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, अब वो डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से प्रोड्यूस हो रही है। आगे एग्जाम्पल बता रहा है कि हमारे पास जैसे गिटार की एग्जाम्पल है, वोकल कार्ड्स की एग्जाम्पल है, ठीक है, या हार्ट बीट की एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे कहते हैं एक्टिविटी के साथ इसको ना एक्सप्लेन करने के, आपने स्टूडेंट क्लास में कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिसमें साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, हमें कैसे पता चलेगा साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है उसको देखते हैं, ठीक है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना स्कूल लेबोरेटरी में ना हम लोग यूजुअली ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल करते हैं। ट्यूनिंग फोक क्या होता है, इस तरह का एक डिवाइस होता है, एक इस तरह से ना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके ये दो लिम्स होते हैं और ये नीचे इसके एक वायर होता है। जैसे वो चमचा नहीं, कांटा नहीं हम लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में खाने के लिए, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, तीन वो इस तरह से कांटे लगे होते हैं, उसको हम फोक बोलते हैं। यहाँ पे तीन नहीं होते, यहाँ पे सिर्फ इसके दो इस तरह से लिम्स होते हैं, तो इसको ट्यूनिंग फोक बोलते हैं।
कहते हैं आप क्या करें, इसको रबर के हैमर के जरिए इसके साथ स्ट्राइक करें। ये बेसिकली जो होता है ट्यूनिंग फोर्क, ये एक ऐसा आला होता है जो बेसिकली साउंड वेव्स को स्टडी करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। कहते हैं आप क्या करें, ये एक रबर का हमने लिया हुआ है, इसके साथ ना इसको स्टक करवाएं, मतलब इसके साथ इसको मारें। जब ये इसके साथ इसको मतलब आप करेंगे, हिट करेंगे, तो ये इसकी जो लिम्स है ना वो आगे पीछे वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। और हमारे पास जैसे ही वाइब्रेट करेंगे, आप इसको अपने कान के पास लेके जाएंगे ना, तो आपको साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से वो कह रहा है कि जब ट्यूनिंग फोर्क के ये लिम्स वाइब्रेट करेंगे, कि हमने चेक करना है कि वाकई वाइब्रेट करते हैं या अपनी जगह के आगे पीछे। कहते हैं आप क्या करें, आप इस तरह से एक हैंग करें, मतलब एक आप इस तरह से कह दें स्टेबल टेनिस के, कि आप एक धागा लें, धागे के साथ ना इस तरह से एक टेनिस बॉल जो है वो हैंग कर दें, इसको किसी स्पोर्ट के साथ यहाँ से बांध दें। आपके पास जो ट्यूनिंग फोर्क है वो वाइब्रेट कर रहा होगा ना, आप उसको इसके पास लेके आएंगे, जैसे इसके पास लेके आएंगे ना, ये जो बॉब है ये भी हमारे पास ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, ये वाइब्रेट करता हुआ आगे की तरफ उसको पुश मिलेगी। क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा था, इसकी वजह से उसको एनर्जी मिली, वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है कि हमारे पास जो बॉल है वो मूव करना शुरू हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ द वाइब्रेशन। मतलब अगर आप इस तरह से ट्यूनिंग फोर्क जिसको जो वाइब्रेट कर रहे होंगे जिसके लिए, जब उसको इसके पास लेके आएंगे तो वो भी क्या होना शुरू हो जाएगा, वो भी आगे की तरफ मूव ऑन कर जाएगा। इसी तरह से कहते हैं अगर आप इस तरह की वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को आप अगर ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे भी स्प्लैशिंग हो रही होती है, मतलब वहाँ पे भी पानी में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। लाइक हमारे पास ना यहाँ जैसे ये देखिए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है, इसके लिम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, जैसे इसको पानी में के अंदर उसको डालते जा रहे हैं तो ये देखिए स्प्लैशिंग हो रही है, क्योंकि इसके लिम्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे वाइब्रेशन किया। इस तरह से अगर ये वाइब्रेटिंग लिम्स इसके पास लेके आएंगे, इस वाले टेनिस बॉल के साथ जो हैंग किया हुआ, तो वो भी क्या करना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको एनर्जी मिल रही है। तो कहते हैं हमारे पास बेसिकली इस एक्टिविटी से हमें पता क्या चला कि हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, मतलब वेव्स प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है। अब हमारे पास वेव्स प्रोड्यूस हो गई, साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो गई, तो कहते हैं हमने अब इसको प्रोपोगेट किस तरह से करवाना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किस तरह से करना है। कहते हैं साउंड्स होते हैं ना, इसको मीडियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल में बताया था कि हमारे पास जो साउंड वेव्स है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, जैसे मैंने आपसे कहा था जब भी कोई चीज़ जो है वो वाइब्रेट करती है। बेस्ट एग्जांपल मैंने आपसे ये दी थी ड्रम की, जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब करवाता है, वो एनर्जी आगे ट्रांसफर करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, वो आगे एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, तो इस तरह से कंप्रेशन रिफ्रैक्शन के फॉर्म में एनर्जी जो है वो आगे से आगे ट्रैवल होती जाती है। तो कहते हैं इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे वो एयर है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो सॉलिड है। कहते हैं एक जगह से जब दूसरी जगह ट्रैवल करेगा तो उसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी। कहते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हमने ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट करवाया था, तो हमारे पास वहां पे भी क्या होती है, कंप्रेशन और रेफेक्शन जनरेट होती है, और जिसकी वजह से जो साउंड वेव्स है वो हमारे पास ट्रेवल होती है। लाइक जब ट्यूनिंग फोर्क को पीछे वाइब्रेट करवाते हैं, जब इसके लिम्स आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, बेसिकली क्या होता है, ये उसके पास वाली जो एयर होती है उसको कंप्रेस करवाते हैं, उसको एनर्जी देते हैं। वो अगले वाले पार्टिकल्स को एनर्जी देगी, खुद रिलैक्स हो जाएगी, वो अगले वाले पार्टिकल्स को एनर्जी देंगे, खुद रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से कंप्रेशन रिफेक्शन की फॉर्म में जो एयर में ना हमारे पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है, जो आगे की तरफ ट्रैवल करती जाती है। कहते हैं as we probe move forward, it pushes air to molecules together, forming a compression that moves outward. When it moves back, it creates a rarefaction when molecules spread apart. वही अगेन मैंने आपको यही बात की है कि जब ये लिम्स मूव करते हैं, जब ये लिम्स फॉर एग्जांपल इस तरफ मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है, एयर के मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे होंगे, जब उनके ऊपर फोर्स लगाएगा, आगे की तरफ मूव करेगा, तो उनको इकट्ठा करेगा, उनको पुश करेगा, मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। वो कंप्रेशन जब आगे चला जाएगा तो वहां पे मॉलिक्यूल रिलैक्स हो जाते हैं, वहां पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। और जैसे कंप्रेशन मजीद आगे जाएगा फिर से रेयरफेक्शन, तो इस तरह से कंप्रेशन में मजीद जैसे आगे मूव करता जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा, वो हमारे पास आगे चले जाएंगे तो रेयरफेक्शन हो जाएगा, फिर वो कंप्रेस करेगा, फिर वो हमारे पास कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे लाइक मैंने ये ड्रम की एग्जांपल दी थी, जैसे वाइब्रेट करते हैं तो कंप्रेशन आगे की तरफ चला जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फिर वो कंप्रेस करेगा, फिर वहां पे कंप्रेशन होगा, वो आगे की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से कंप्रेशन रेयरफेक्शन हमारे पास जनरेट होते जाते हैं। दिस कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ कंप्रेशन रेयरफेक्शन साउंड एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अगेन मैंने आपको बता दिया कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रही होती है, इस डायरेक्शन में वेव जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मेरे पास स्पीकर है, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो अब एनर्जी किस तरफ जा रही है, पीछे आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो भी क्या हो रहे हैं, वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में। ये वाइब्रेट करेंगे, जैसे एनर्जी मिलेगी कंप्रेस होंगे, एनर्जी आगे चली जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएंगे, फिर हमारे पास ये कंप्रेस होंगे, एनर्जी मिलेगी तो वो कंप्रेस होंगे, फिर एनर्जी आगे चली जाएगी तो रिलैक्स हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपनी जगह पे आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही होती है, दोनों सिमिलर डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए हम इसको नाम देते हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बैक एंड फोर्स उसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं जिस डायरेक्शन में एनर्जी जा रही होती है। कहते हैं हमारे पास ना इस तरह से कंप्रेशन और रेयरफेक्शन
कंप्रेशन जनरेट हो रहे होते हैं, और दो कंप्रेशन के दरमियान हमारे पास जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। दो सक्सेसिव कंप्रेशन या फिर दो सक्सेसिव एक के बाद दूसरा जो रेयर फ्रैक्शन होते हैं उनके दरमियान भी जो डिफरेंस होता है या डिस्टेंस होता है उसको हम नाम देते हैं लैम्डा का। वो किसके इक्वल होता है? वो वेवलेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समटाइम ना इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि जो कंप्रेशन होता है ना वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में काफी ज्यादा पास होते हैं, एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो हमारे पास हाई प्रेशर होता है, तो इसको इस तरह से हाई प्रेशर शो किया जाता है। रेयर फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे मॉलिक्यूल रिलैक्स हो गए होते हैं, एनर्जी आगे चली गई होती है, तो यहाँ पे एनर्जी मिनिमम होती है, तो हम कहते हैं वो हमारे पास लो प्रेशर होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो हमारे पास कंप्रेशन होगा और वो हाई प्रेशर को शो करता है। ठीक है, जो लोअर हिस्सा होता है हमारे पास इसको हम रेयर फ्रैक्शन से शो करते हैं कि यहाँ पे एनर्जी जो है वो हमारे पास कम से कम है। तो इसको शो करवाया हुआ है कि टाइम के हिसाब से अगर आप प्रेशर को शो करवाएं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कंप्रेशन होगा, यहाँ पे कंप्रेस हुए होते हैं, प्रेशर हाई होता है, तो ये हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और इसी तरह से बॉटम पे हमारे पास क्या होता है? लो प्रेशर होता है। इस चीज़ से रिलेटेड जो हमने भी बात की कि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए ना हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है, कहते हैं परफॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वेव्स नीड्स अ मटेरियल टू प्रोपोगेट। कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जिसमें हम मिसाल लेते हैं कि जो सन से रेडिएशन हमारे पास जमीन तक आती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। उनको जमीन तक आने के लिए ना जो रेडिएशन को, तो हमारे पास यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, कोई एयर नहीं, कोई फिजा नहीं, कुछ भी नहीं होता, वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है सूरज और जमीन के दरमियान। तो सूरज से रेडिएशन किस तरह से आती हैं या हीट एनर्जी या रोशनी किस तरह से आती है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है मुझे? जिसमें हमारे पास क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉम्बिनेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे आपको ये नजर भी आ रहा होगा, ये येलो वाली जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारे पास जो ब्लू वाली है ये मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बढ़ती 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 मैक्सिमम हुई फिर जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है ना बच्चे, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देती है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करवा देती है। तो ये खुद एक दूसरे को प्रोड्यूस करवाती जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव करती जाती हैं, मतलब सूरज से जमीन तक आती जाएंगी, इनको किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम लोग बात करें हमारे पास साउंड वेव्स किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे बच्चे हमें मीडियम चाहिए होता है, हमें हवा चाहिए होती है, कुछ ना कुछ मतलब मीडियम चाहिए, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। कहते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे साउंड वेव्स को हमारे पास मीडियम की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हम लोग ना इस तरह का बेल जार जो है सेटअप इस्तेमाल करते हैं। बेल जार सेटअप होता है क्या कि हमने एक कह लें कि इसको एक सिस्टम के ऊपर रखा हुआ वैक्यूम बेस मतलब है, मतलब इसके जी ये कैसी बेस है, यहाँ पे हम लोगों ने एक वैक्यूम सिस्टम रखा होता है, मतलब इसके साथ लगाया होता है कि अगर हम लोगों ने इसके जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है तो उसको वैक्यूम क्रिएट करवा देंगे। वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब है सारी इसके अंदर जो हवा होगी उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो कहते हैं दी बेल जार इज प्लेस ऑन अ बेस ऑफ वैक्यूम पंप, मतलब इसके ऊपर रखा जाता है जिसके ऊपर हमारे पास, जिसके साथ ना हमें वैक्यूम पंप अटैच किया होता है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ये जार एक रख देते हैं, शीशे का जार होता है। ये वैक्यूम पंप का काम क्या है कि अगर जार के अंदर से मैंने हवा बाहर निकालनी तो इस पंप के जरिए मैं उसको बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बेल लगी होती है, यहाँ पे कॉक लगा होता है, ये बेसिकली एक स्टॉपर होता है, मतलब एक कलई ढक्कन के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो पावर सप्लाई हम लोग यहाँ पे इसको बैटरी के जरिए दे देते हैं। जैसे बैटरी हम इसको देंगे ना तो ये बेल जो है वो रिंग करना शुरू होगी। अभी हवा इसके अंदर मौजूद है, आपको आवाज सुनाई देगी, जैसे आवाज सुनाई देगी तो हमें साउंड वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब बेल जो है ना हमारे पास इसके अंदर हैंग की होती है, जैसे आप इसको पावर सप्लाई देते हैं तो हमारे पास जो है वो बेल रिंग करना शुरू हो जाती है, हमें साउंड वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। कहते हैं आप क्या करें, इस वैक्यूम पंप के जरिए इसके अंदर जितनी हवा है ना उसको बाहर निकाल, जैसे हवा को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे तो कोई मीडियम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो बेल तो रिंग करेगी लेकिन आपको किसी किस्म की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो हमारे पास आवाज़ ही हमें नहीं सुना देगी। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हवा निकालते जाएंगे तो जो साउंड है वो कम होती होती, इतनी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, पेड़ का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता कम होनी शुरू हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बिल्कुल ही हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेशन है कि हमारे पास पहले हवा मौजूद थी तो आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे जैसे आप वैक्यूम पंप के जरिए हवा निकाल देते तो हमें आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। लाइक जैसे ये देखिए एक बेल जार एक्सपेरिमेंट है कि इस तरह का एक जार हमारे पास रखा हुआ है, इसके अंदर ये जो है ना हमारे पास बेल हमने प्लेस की हुई है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, मतलब अभी हमने फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे तो दूसरी इसमें बेल रखी हुई है ना, हमारे पास जो आपके पास बुक में है वो इलेक्ट्रॉनिक बेल है, मतलब इसके साथ बैटरी अटैच की हुई होगी। जैसे बैटरी को ऑन करेंगे, बेल को ऑन करेंगे तो यहाँ पे अभी इसमें हवा मौजूद है इस जार में। ठीक है, तो हमारे पास नहीं इस तरह से आवाज आना शुरू हो जाएगी, ये रिंग करेगी तो आपको यहाँ पे ना क्लियरली आवाज सुनाई दे रही होगी क्योंकि यहाँ पे मीडियम मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा हमने वैक्यूम पंप के साथ इसको लगाया, ये क्या करेगा, ऐसा ऐसे इसमें से हवा बाहर निकालना शुरू करेगा।
जैसे ही हवा इसमें से ऐसा ऐसा बाहर निकलना शुरू होगी, जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वो ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये वैक्यूम पंप के जरिए ऐसा ऐसा हवा बाहर निकाल रहा है, मतलब उसने इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब ये देखिए साउंड वेव जो है ऐसा ऐसा कम होती 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 हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा वो बिल्कुल ही फेंट हो जाएगी। ये देखें ये कम हो रही है, जैसे जैसे हवा इसके अंदर से बाहर निकलती जाएगी। जब सारी हवा बाहर निकल जाएगी तो आवाज़ बिल्कुल आना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका एक्सपेरिमेंट है। आगे गेन मुझे उसी चीज़ को एक्सप्लेन करा है कि जो हमारे पास साउंड वेव्स होती है उनकी नेचर कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। मतलब ये ऑलरेडी मैं आपको कर चुकी हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसकी ड्रम की, जैसे लाइक कि जब ये ड्रम वाइब्रेट करता है तो हमारे पास एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है, पार्टिकल्स भी आगे पीछे जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो ऐसी मोशन को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हमारे पास प्रोपोगेशन होती है साउंड वेव्स की वो क्या है, हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। कहते हैं इसको एग्जाम्पल दी जाती है स्लिंकी स्प्रिंग के साथ। जैसे स्लिंकी स्प्रिंग होते हैं उसमें भी हमारे पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होती है। लाइक हमारे पास ना, जैसे ये देखिए ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, इसको एक एंड से टाई किया और दूसरे एंड से इसने इसको पकड़ा हुआ है। अब ये यहाँ पे साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाएगा लॉन्गिट्यूडनली, इसको आगे पीछे जर्क देगा। यहाँ पे कंप्रेशन रिफ्लेक्शन जो है वो आगे की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। ये देखिए ये आगे की तरफ इसको जर्क दे रहा है, अब एनर्जी आगे की तरफ जा रही है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन भी आगे की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है। ये देखिए जब से इसको मूव करवाती है ये कंप्रेशन है और आगे जा रहा है, पीछे रिफ्लेक्शन है। जैसे जैसे वो कंटिन्यूसली मूव करवा रही है तो कंप्रेशन आगे की तरफ जाता जा रहा है, तो पीछे पार्टिकल्स रिलैक्स होते जाएंगे तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कहते हैं ये बिल्कुल इसी तरह से स्प्रिंग की एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास साउंड वेव्स इसी तरह से ट्रैवल करते हैं कि वहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एयर के वो भी बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे होते हैं। यहाँ पे इसी तरह से वो एग्जांपल दे रहा है कि स्लिंगी स्प्रिंग का अगर उसको एक एंड से बांध दिया जाए, दूसरे एंड से हम लोग उसको आगे पीछे मूव करवाते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो कहीं पे पास आ जाएंगे, जहाँ पे पास होंगे वो कंप्रेशन होगा, जहाँ पे दूर आते जाएंगे वो हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जो है बिल्कुल साउंड वेव्स जो है वो एयर में ट्रैवल करती है, वहाँ पे भी कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन जनरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, अगेन वही बात कह रहा है कि हमारे पास दो कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेवलेंथ होता है, या फिर जो दो रेयरफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, वेवलेंथ होगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन कर दिया। दिस वन, इस टॉपिक में मैंने आपसे कहा था कि दो कंप्रेशन के दरमियान या फिर दो रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। उसी चीज को बार बार रिपीट कर और इसको रिजेंबल करवाया उसने, जो हमारे पास स्लिंग की स्प्रिंग में हमारे पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन जनरेट होती है, साउंड वेव्स में भी उसी तरह से जनरेट होती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल टॉपिक था हमारा। इसमें अच्छा बच्चे इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में बन सकता है कि राइट ए डिटेल नोट ऑन द प्रोडक्शन एंड जनरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, आपके पास एक्टिविटी पूछी जा सकती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी दैट साउंड वेव्स आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ द ट्यूनिंग। या ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सप्लेन ऑन राइट ए डिटेल नोट ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ द साउंड वेव्स, हाउ इट कैन प्रोपोगेट। और हमारे पास आपसे कोई एक्टिविटी पूछा जा सकती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी दैट द साउंड वेव्स रिक्वायर सम मीडियम, तो उसमें ये बेल जार वाली आप लिखेंगे। यार ये पूछा जा सकता है, साउंड वेव्स आइदर द ट्रांसवर्स वेव्स आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, तो ओवरऑल तो पूरा ही करेंगे। ठीक है, तो कोई सा भी टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, या कोई सा भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। साउंड वेव्स होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, ट्रांसवर्स होती है। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है या नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को होती है नहीं, कंप्रेशन किसको बोलते हैं, रेयरफेक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, और ये सारी उस चीज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, मज़ीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।